जाते हैं। ब्यूटीफुल स्प्रे बट चलती गाड़ी में नॉक करेंगे। खत्म की जा सकती है ये कहानी। अक्षत को पुल आउट किया जाएगा। M416 के बाद रिएक्शन सो प्रेजेंट नहीं होगा। Okay, चारों players alive and Ninja Zord got spotted out and instantly got taken down. 2 प्लेयर्स नॉक। मान्या करी थी, इतना ज्यादा पेशेंस आपने दिखाया, यहाँ पर नॉक निकाला जाएगा। मान्या से इस मुसीबत से बाहर निकालने की एक ट्रेड आया है जहां पे निंजा जॉर्ड ने एक ओपनिंग नॉक निकाल के दिया अपनी टीम को और देखते ही देखते ये क्या ब्लाइंड पूरी तरह से तहस नहस। प्लेयर 1 अभी आखिरी प्लेयर बचे ब्लाइंड की तरफ से थर्ड पार्टी। ये फाइट कॉल करी थी हमने यासनाया से जब टीम निकलेगी और अगर शेल्टर पे भी एक स्क्वाड मौजूद है तो सैंडविच होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। आई थिंक एक्सपाक हमको यहीं पे खत्म होती हुई ओह सेंटेंस फिनिश नहीं किया और तभी ज़ीगॉड नॉकआउट हो गए। स्प्रेगॉड ने यहाँ पे पिक ऑफ अच्छा निकाला ज़ीगॉड पे, बट कब तक टिकने वाला है यहाँ पे, बिकॉज ब्लाइंड ने अपने 3 पैर गवा दिए, एक पैर अपनी जान बचाकर भागा है यहाँ से। बट मैप के किसी और कोने पे 4AM के प्लेयर्स ने यहाँ पर गुजरात टाइगर्स को शिकार बनाना चालू किया। मैंने थोड़ी देर पहले देखा था यहाँ पर कि क्लचरॉड परेशान थे, नॉक हुए, जॉनथन में ड्रीम्स को नॉक करेंगे और गुजरात टाइगर्स के ब्रिक्सी भी थोड़ी सी दिक्कतों से घिर जरूर चुके हैं। अगर तब तक ब्लाइंड के प्लेयर 1 बाहर हो गए देन दैट विल बिकम द फर्स्ट टीम टू गो आउट बट नो गॉड ओमेगा एंड मेडल की टीम ने टीम सीजन मेडल ने एक अच्छा पॉइंट होल्ड कर रखा है, उनको फायदा होगा। बट यहाँ पे अलग ही कुछ दिख रहा है। यहाँ पर जो मिलिट्री बेस की टीम है हमारी ग्लैडिएटर्स वो बाहर निकले एंड अभी अभी डेल्टा के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई है। स्मोक करके रिवाइवल की चांसेस है बट शोगन इज ट्राइंग टू गेन सम अटेंशन। वो दुश्मन को उलझाने की कोशिश करेंगे बट डेस्ट्रो विद दैट कारन सपोर्ट अच्छा नॉक निकाला बट दूर दरार उनको भी नॉक कर दिया गया है। डेस्ट्रो नॉक है, शोगन नॉक है और ये गेम गॉड्स रेन के लिए आसान नहीं रहने वाला जॉनी। लेकिन अभी भी 2 प्लेयर बचे और दोनों के दोनों इनफैक्ट अपॉलॉजीज एक ही प्लेयर बचे जस्टिन इन अ 1v2 और गॉड्स रेन एक टॉप कंटेंडर टीम की कोशिश करेंगे बट जो नया जोन बना है वो कुछ अलग ही था। बट बीच with that EBS he got Venom from the Kemin Esports not looking idle for them because बाकी की जो टीम है वो रोटेट करे और अभी भी कैवलरी का सपोर्ट आएगा। बट बीच मुझे लगता है कि काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। जो एंगल वो होल्ड कर रहे थे वो ओपन था और अल्टू ने वहीं पे DBS निकाली और बीच को नॉक कर दिया है। दिस फाइट विल प्रूव अ लॉट ऑफ पोजीशन पॉइंट हुआ। और दूसरी तरफ जैसे बात कर रहे थे गॉड लाइक की इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले केमिन को बाहर का रास्ता दिखाया है और अब इनकी कोशिश है कि मेडल का भी सेम ही हश्र किया जाए। ज़ीगॉड का नेट था ना थोड़ा अगर अंडर कुक होता ना तो वापस कैच ही करना पड़ जाता और वहां पे होती परेशानी। बट मैं देखना चाहूंगा शिवांश अगर आप स्क्रीन से सामने से हट जाएं बट ये देखिए फ्यूरी विद गेटिंग ज़ीगॉड डाउन। फ्यूरी ने वहां पे जॉनथन को नॉक करा। अभी थोड़ी देर पहले जॉनथन ने अपने ग्रेनेड से 2 प्लेयर नॉक करे थे। कैमर वापस आना पड़ेगा बिकॉज़ गॉड लाइक ऑलरेडी हैविंग अ फैंटास्टिक गेम। 6 फिनिशेस है, टॉप 11 के अंदर जगह बना लिया और जो जोन की प्रेफरेंस है वो उनको कम से कम टॉप 5 जाने में आराम से मदद करेगी। कंटेस्ट द शोर बट शोर के आसपास भी बहुत सारी टीम मौजूद है। यहाँ पर केमिन ईस्पोर्ट्स कैन कॉज सम ट्रबल बट इस फाइट के अंदर फिर से ये टीम की मुलाकात बैक टू बैक होती जा रही है बट एक टीम यहाँ पे विक्टिमाइज होती जा रही है बैक टू बैक, वो भी हमारी केमिन ईस्पोर्ट्स। गॉडल का ये तीसरा मैं बोल सकता हूँ काउंटर इनके साथ बट विद दैट EBS मेकिंग सम डिफरेंस है। यहाँ पर वेनम कैन बी इन डेंजर। यहाँ पे अपनी बगी उन्होंने बचाई तो सी है बट डैमेज काफी ज्यादा अब्सॉर्ब करेंगे बट ब्लू जोन के अंदर दैट टिकिंग डैमेज इज एनफ टू एलिमिनेट प्लेयर्स फ्रॉम द गॉडलाइक। गॉडलाइक इज नॉट लुकिंग गुड, दे हैव टू फाइंड सम सॉल्यूशन काफी जल्दी बट प्ले जोन का शिकार होते हुए चली दिख रहे केमिन ईस्पोर्ट्स के। वेनम भी यहाँ पर किसी न किसी टीम के हत्थे जरूर चढ़ेंगे। 5 फिनिशेस के साथ TWM एलिमिनेट होती है। यहाँ पर टॉप 6 के अंदर जगह जरूर बनाई पोजीशन के जो कि मेरे ख्याल से 3 से 4 होते हैं मैक्स टू मैक्स। अब ये होगा इंटेंस फाइट में मौजूद केमिन ईस्पोर्ट्स और ब्लाइंड। ये क्या चमत्कारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स है। केमिन के प्लेयर्स तो चलिए फिर भी अभी अभी नॉकआउट हुए हैं। ब्लाइंड ने गेम शुरू होते अपने 3 प्लेयर्स खो दिए थे बट दैट लास्ट मैन इज स्टिल देयर। वापस आएंगे उस मुद्दे के ऊपर। फिलहाल ऐसा लग रहा है ऑटोबॉट अब कार्निवल गेमिंग को कार्निवल तक लेकर जाएगी। अक्षत आखिरी प्लेयर बचे लेकिन इस रेड के साथ खत्म की जा सकती है ये कहानी। अक्षत को पुल आउट किया जाएगा फ्रॉम बिहाइंड दैट कवर और जैसे ही गाड़ी के पीछे से निकलेंगे को जो पहला ग्रेनेड ओमेगा पे आया था ना उसके बाद से कार्निवल को मजबूर कर दिया था फॉल बैक करने। अब तो कमिट करना ही पड़ेगा एंड यस दे वॉन दैट वॉर, दे एलिमिनेटेड गॉडल और बकायदा सेकंड पोजीशन देखेंगे नए विनर्स की प्रोबेबिलिटी ऑल। फॉर्चुनेटली TWM एलिमिनेट होने से पहले 1 पॉइंट लेके गई थी जॉनी, तो खाली हाथ तो वो नहीं गए बट इट सीम्स लाइक कि किसी और की झोली भर सकती है क्योंकि इस समय गुजरात टाइगर्स थॉट कि कंपाउंड एम्प्टी होंगे बट एक्सपार्क स्वागत नहीं करोगे इनका। गॉट नॉक्ड आउट। मुसीबतें बढ़ती जा रही है जॉनी और इन सारी मुसीबतों को डबल करने के लिए गॉड लाइक ही इज ऑलरेडी देयर। वेल जेली आगे बढ़ तो रहे हैं लेकिन जेली को भी काफी ज्यादा डैमेज पड़ा है सामने फैक्ट्री के एरिया से। नहीं गेट्स टेकन आउट। शोगन है जिन्होंने शुरुआत करी है और गॉड लाइक के लिए देखना होगा कि कितनी ज्यादा
बड़ी मुसीबत इस लेट्स सी ओह जेली एक बार फिर से अपने आईजीएल को अपने आगे नॉक होते हुए देखते हुए गॉड लाइक के प्लेयर्स के पास एंड सिमिलर थिंग फॉर एक्सपार्क, लेकिन इन दोनों को एक चीज समझनी पड़ेगी कि इनके बीच में एक हाईवे है जॉनी, जो कि यहाँ पर एक अदृश्य दीवार बना के जरूर रखा हुआ है, जिसको जो भी क्रॉस करेगा उसके लिए बिल्कुल अगेंस्ट चला सकती है फाइट। बट मीनवाइल स्कल्स के बीच में एक फाइट यहाँ पर बिटकी हुई एंड इस फाइट को वो कुछ भी करके जीतना जरूर चाहेंगे। इस समय बहुत ही ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है अगेंस्ट प्लेयर्स ऑफ 4 शॉट्स। हेक्टर मीनवाइल यहाँ पर नॉक हो जाएंगे, दैट्स गोइंग टू बी अ बैड थिंग। बट स्कल्स अभी एक प्लेयर नॉक कराता है, they got punished by the players of WSB and WSB somehow manages to help. ये आसान नहीं होने वाला है। फिनिक्स बताइए। नहीं आपकी बात नहीं कर रहा मैं। दूसरा नेड इसके साथ तो नॉक डेफिनेटली मिल जाएगा एंड ये शुरुआत ही जिसका स्कल्स इंतजार कर रही थी कि आखिरी प्लेयर बचे एंड गेट्स टेकन। अब तो काफी अच्छा लग रहा है बट फीड में हमें पता चल जाएगा कि कुछ कन्वर्जन देखने को मिलेगा नहीं। मीनवाइल कार्निवल गेमिंग जॉनथन नॉकड आउट है, नी और अक्षत उनके काफी करीब मौजूद। कोशिश रहेगी कि स्मोक से बाहर आए और नियो गलत जगह चले गए। जॉनथन क्रॉल करके दूसरी तरफ खुद को लेकर जाना चाहते हैं ज़ीगॉड के पास बट ये एक इम्पॉसिबल टास्क है। उसके पास व्हीकल्स और सारे के सारे प्लेयर लाइव है। थोड़ी देर पहले they were targeting the players of Gujarat Tigers but उनको यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रेस्ट जरूर दिया जाएगा बट गॉड लाइक they got eliminated. They also got rest. They got eliminated out of this lobby. जॉनी एक्सपार्क जिस डिप के अराउंड वो खेलना चाहते थे अब उसके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। प्रॉब्लम इनके लिए बढ़ रही है। One team is looking very serious. But what was that blind player for? That was a blunder. Another one is expected and the grenade was so perfect that they faced an elimination but Xbox survived. What was so long? 6 के अंदर आप ऑलरेडी है। इसने जरूर गई होगी बट यहाँ पर instantly एक नॉक निकाला जाएगा। Avi, he is done. The team is done. Global Esports got eliminated and instantly Johnny दोनों की दोनों टीम सिमिलर स्ट्रैटेजीज फोम एंड वाइड स्प्रेड लेकिन जो गेम चेंजर जो वेरिएबल है वो बनते हुए WSB के अनुज 2OP शुरुआत करी है मेडल ई-स्पोर्ट्स के एक टीम को देखे गॉड्स रेन बिल्कुल भी झिझक नहीं नजर आती उनके इस कमिटमेंट में। डेस्ट्रो चार्ज लीड करते हुए लेकिन भूल गए कि फ्लैंक में भी प्लेयर्स मौजूद हो सकते हैं। ही इज द फर्स्ट मैन टू गो डाउन और ग्लैडिएटर्स गॉड्स रेन ऐसा लग रहा है कि इस फाइट में थोड़ी बहुत गलतियां उनकी तरफ से भी होती हुई नजर आ रही है। मेडल दे डाउन टू देयर लास्ट 2 प्लेयर्स। अगर ये नेट संयम का सही जगह पे गिरा तो ये गेम मेडल ई-स्पोर्ट्स अपने नाम करते हुए नजर आएगी। इट्स डाउन टू अ फाइनल 2v2। पैराडॉक्स रिवाइव देके ऑनकोर को वापस लाना चाहता है कि नंबर्स एडवांटेज जो है टीम्स काम को होता हुआ नजर आएगा। डैमेज ट्रेड ऑफ्स दोनों टीम्स की तरफ से लेकिन अभी भी एचपी एडवांटेज जो है वो मेडल के पास ही बरकरार। जस्टिन पूरी कोशिश करते हुए लेकिन अनफॉर्चुनेटली ही गेट्स टेकन डाउन। संयम ने शुरुआत करी, संयम गोस डाउन। शोगन स्मोक के अंदर लड़ते लड़ते ही खत्म हो जाएंगे। टोटल फिनिशेस और प्लेसमेंट के मिला के मेडल ई-स्पोर्ट्स 25 अंक इनके हाथ में जाते हुए गॉड्स रेन That was the key जो पिछले गेम में भी हुआ था। धकेलते प्लेयर्स यहाँ पर गिरना चालू हो चुके हैं। एमजे ने डीबीएस से स्कल्स को शिकार बनाना चालू किया और स्कल्स द एमवीपी टीम ऑफ द क्वालिफायर्स यहाँ पे क्या हो रहा है? They just getting hunted down और उनको कोई मौका तक नहीं दे रहा है और कहते कहते हमने अपनी पहली टीम भी गवा दी इस मैच की। MJ just came in and instantly annihilated the whole team but Jonathan that इनके लिए भी दिक्कतें बढ़ चुकी है क्योंकि he is the only player, is the lone wolf और उनका व्हीकल फोड़ दिया जाएगा और उनकी उम्मीदें भी दोबारा से यहाँ पर 30% HP पे ड्रॉप करते हुए WSB फॉर द टाइटल ऑफ डार्क हॉर्स WSB बिकॉज बातें कम काम ज्यादा है जोन में। वहां पर एक छोटे से ब्लंडर की वजह से पूरी मैन एडवांटेज गवाते हुए दिख रहे हैं। Guess what? बातें करते करते यहाँ पर TWM के हत्थे चढ़े। इसको यहाँ पर काफी ज्यादा स्पार्कली खेल रही है लेकिन MJ he's charging in and he somehow managed to get a knock लेकिन he prepared for that। 4 शॉट के प्लेयर यहाँ पर बदला लेने के लिए आ चुके हैं। DBS है और एक ग्रेनेड थ्रो कर आ जाएगा but wait a minute, you knocked out your own player। QOP they have to make things एस्पेक्ट श्योर कि अभी के अभी परफॉर्मेंस निकालनी पड़ेगी। जैसे हम बात कर भी रहे थे ट्रिगर को ग्रेनेड से नॉक कर दिया गया है। इस स्मोक की चादर के पीछे उनका इंतजार करिए कार्निवल। थोड़ा सा ओवरकुक था। AQOP फर्स्ट एड पॉप करते हुए दिख रहे हैं। वहीं पे टीम एक्सपार्क दे स्टार्टेड द जर्नी फ्रॉम द यस्नाया। चेन ओरांगुटान के AQOP he's just crawling inside the safe zone। ओपन में यहाँ पर जा रहे थे और ओपन में अगर ऐसे जाएंगे तो क्रश ही करा जाएगा आपको। Instant finish by the player of Carnival। एक और यहाँ पर फाइट पर अपनी नजर आएगी। Xbox looking strong against the players of 4 shots। Spray God, what a grenade। अक्षत का ड्राइविंग का स्टाइल थोड़ा कैजुअल था। AQOP लिटरली मिलिट्री ड्रिल कर रहे थे और उनके ऊपर से उनकी बग्गी
बाहर निकाला, ओजी भी एलिमिनेट हो गई है। बट अच्छी बात यह है कि हेक्टर ने शुरुआत कर दी है केमिनी स्पोर्ट्स को एलिमिनेट करने में। उन्होंने नॉक्स अच्छे निकाले थे, सारंग ने वहीं पे कंप्लीट करा 4 शॉट्स के हनी को, और अब गॉर्डल के जोनाथन, काफी देर पहले गॉर्डल जोनाथन अकेले बचे थे, तब से इस प्लेयर ने अपना सर्वाइवल पे गेम खेला है। अब थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। हेक्टर ने आई थिंक किसी को स्पॉट तो जरूर करा है, वहां पे एक मोलोटॉव फेंकी है, अगर जोनाथन से कनेक्ट होगी इट विल बी इनफ टू टेक डाउन जॉनी। बट जॉनी ने कहा है तेरी जो मोलोटॉव थी वो इतनी कामयाब नहीं जितना मेरा ग्रेनेड है। नहीं है दम के, इनकी पास एक एनर्जी ड्रिंक थी, पेन किलर था, बट ज्यादा देर उसकी भी गनीमत नहीं बना पाएंगे बिकॉज़ पीछे से टीम एक्सपार्क जो पुराने सहपाठी थे यस नायक। डेडली क्रैश, चारों के चारों प्लेयर्स अलाइव है। निंजा जॉर्ड गॉट स्पॉटेड आउट एंड इंस्टेंटली गॉट टेकन डाउन। क्या यहां पर ये बदला लिया जाएगा? ये आगाज होगी इस समय उस ब्लॉकी प्लेयर है क्रैश। इस समय इससे अच्छा मौका नहीं अपने ओपोनेंट को सरप्राइज करेगा, लेकिन स्प्रे तो कनेक्ट करना चाहते थे बट मिसिंग द मार्क। अक्षर क्वाड इन ओपन, उनको सर्कल में रोटेट करना है। अफसोस की बात यह है कि जैसे ही उन्होंने अपना फ्रेम दिखाया, अपनी बॉडी दिखाई, उनकी तरफ यहाँ पे स्प्रे आ चुका है। एंड वी ऑल नो दैट यहाँ पर M416 के बाद 3x so precise Neo got spotted, Spray God, this guy is blittering fire. कुछ तो यहाँ पर पक रहा है। स्प्रे गॉड पकाना चाहते थे, लेट हिम कुक, बट ये मोलोटॉव जाएगी नहीं, बहुत दूर है। ब्लूज़ोन का डैमेज वो खुद टैंक कर रहे हैं, इस टायर डोप का वो ड्रॉप भी दे रहे, एल्बो मिनट में सिक्योर करना जा सकता है, बट द मोलोटॉव कनेक्ट्स। ओह माय गॉड, इवेंचुअली वो प्ले जोन से गए। बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, दे आर ऑलरेडी देयर। AI, यस, ऑटोमेटेड। do we have AI? नो। हमारी आज के दिन की मैच नंबर, और इस वक्त जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बिल्कुल बराबर रहती है, बट यहाँ पे IQ सोल के बाद जो भी वेपन आया उसके साथ उन्होंने एज अ टीम आगे इनिशिएट करना चालू किया एंड दे स्टार्टेड पिकिंग अप पीपल एज पावर विद दैट ग्रेनेड गेटिंग स्काउट डाउन एंड स्काउट को तो इंस्टेंट फिनिश कर दिया। और टीम्स में किसी तरह से टर्न अराउंड किया जाए आज की इस परफॉर्मेंस को, बट एक लड़ाई खत्म हुई और दूसरी शुरू होते हुए नजर आएगी। टीम फॉरएवर टकराते हुए जेन एक्स एफएम के अगेंस्ट। मतलब ये लिटरली लूट में इतने मस्त थे, मग्न थे, ध्यान ही नहीं दिया उस साउंड क्यूज पर रिएक्ट करते उससे पहले। ये चैलेंज सीजन के अंदर आए, इनको एक नया नाम मिला जेन एक्स एफएम का, और उस नाम को जस्टिफाई करते हुए दिख रहे हैं। ओमेगा ने शॉट अच्छा कनेक्ट करा था, पहला शॉट मारा बट काफी ज्यादा ओपन कर दिया, बट जंपिंग को भी जंपिंग डीबीएस। ये कि फर्स्ट एड एक तो है किसके पास, अगर रोनिया मान्या के पास हुए फिर भी इट कैन वर्कआउट। एंड आई थिंक मान्या, ओह माय गॉड, एक बहुत ही बढ़िया वाइड फ्लैंक लिया उन्होंने, और एज पे बिल्कुल जो जेन एक्स एफएम के प्लेयर्स थे उन फॉलो अप के लिए एस पावर तैयार। एंड हियर कम्स द आईजीएल हिमसेल्फ, मान्या की हो चुकी है एंट्री इस फाइट में, बट एग्जिट किस टीम की होगी ये कुछ ही देर में हमें पता चल जाएगा। जेडी गेमिंग फाइट करने की कोशिश करते हुए डैमेज किसी तरह से तो अवॉइड किया है, व्हीकल को भी डॉज करने में कामयाब रहेंगे, लेकिन अभी तक नंबर्स एडवांटेज जेन एक्स एफएम मेंटेन करके बरकरार है इस लड़ाई में। काफी ज्यादा डैमेज पड़ चुका है रॉनी को, एस पावर और मान्या फिर भी काफी हेल्दी, बट 2 प्लेयर्स नॉक, मान्या अब अकेले बचे हैं। एंड आई थिंक जिस चीज की क्रैट आपने प्रेडिक्शन करी थी वो हो सकता है कि टीम आईक्यू सोल डिलीवर करने में नाकामयाब रहे इस गेम में। Cause रेवेनेंट, अब रेवेनेंट ने गेट कीप कर रखी है, मेकिंग श्योर कि भाई सदर्न और वेस्ट रीजन से कोई भी जोन के अंदर एंटर ना कर पाए, जो भी आएगा उनको टैग्स देगा। बट प्रॉब्लम हुई, द लास्ट मैन सर्वाइवर फ्रॉम द आईक्यू सोल मान्या, उनको भी एग्जिट का रास्ता जरूर दिखा दिया गया यहाँ पे। टीम एफएस, एक छोटी सी गलती, स्क्वाड वाइप होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन ये क्या, टीम आईफ्लिक्स और जेन एक्स एफएम आपस में टकराते हुए फायदा उठाने वाली है इसी बात का। टीम एफएस ई स्पोर्ट्स, बट क्रिप्टो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड बैकलाइन से। टीम टुगेदर ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स इनकी तरफ कदम बढ़ा रहे थे, क्रिप्टो ने डैमेज तो दिया और नॉक भी निकाला, लेकिन अभी भी एक और इंडिविजुअल उनके ठीक पीछे इंतजार कर रहे हैं एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का टू स्ट्राइक। बट दूसरी तरफ एफएस ई स्पोर्ट्स अब बारी आ चुकी है टीम आईफ्लिक्स का सामना करने की, और काफी बेहतरीन तरीके से पुश को हैंडल किया, फोर्स कर रहे हैं टीम आईफ्लिक्स को टू टेक द डैमेज फ्रॉम द ब्लू, और ब्लू जोन के डैमेज के साथ ही उसकी थोड़ी सी मदद ली कि ओआर ई स्पोर्ट्स जो वेस्टर्न एज पे है, विंडगॉड की लाइनअप आती है, जो खेल रहे हैं बिल्कुल नॉर्दर्न और ईस्टर्न एज पे। साउथ ईस्टर्न एज की बात करें, वहाँ पे एफएस के प्लेयर्स हैं तो, बट मेरे को नहीं लगता ज्यादा देर तक रहेंगे, बिकॉज एक डायोनिसिस के साथ, लेकिन एचपी ना होने के कारण फाइट्स में कंफर्टेबल नहीं फील करेंगे। एक ही स्प्रे कमिट करना चाहते थे, फ्री फायर का शिकार बनेंगे, बट डायोनिसिस को नॉकआउट किया जाता है। वो दिन का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। प्लस सर्कल के ज्यादा करीब इस वक्त विंडगॉड हमें नजर आती है, जो भी टीम पहले हड़बड़ाएगी उनको दिक्कतें होंगी, लेकिन ये क्या, मैक्स लाजवाब ने एक बढ़िया नॉक निकालते हुए ने एक आधा नॉक निकाली और कवर फायर दिया था टीममेट को। देन आई डोंट थिंक कोई भी इस दुनिया में ताकत है जो विंडगॉड से उनका चिकन डिनर छीन सकती है। यहाँ पे शॉट इन कनेक्ट करना चालू करा, मैक्स की रैंडम बुलेट्स का शिकार बनेंगे रोमन, एंड बाकी के 2 प्लेयर्स अभी इंटेंस।
Things are definitely going to be intense. कोशिश है अलीबाबा रेडर्स की, रोमन थोड़ा इन्फो प्रोवाइड करना चाहते हैं लेकिन ड्यूक भी गिरा दिए जाएंगे। एंड नाउ आई थिंक ये चिकन डिनर डिसाइड हो चुका है, विन गॉड ई स्पोर्ट्स के हाथ पे जाता हुआ। बहुत ही बढ़िया। बाकी टीम्स के ऊपर भी नजर डालें किसके पास आए आखिर कितने पॉइंट्स। विन गॉड के बाद जब हार गए वो बात है, बट आप या फिर उसका फायदा। लेट्स सी। ओह टर्बो मोड जाना चाहते थे, गेट शट डाउन। टीम टुगेदर बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा इस लड़ाई में। इन परफेक्ट टाइमिंग है, खासतौर से इंडोज अगर फाइट चल रही है और उनको रियलाइज हो कि पंक बैकलाइंस में मौजूद है, अच्छा खासा फायदा उठाया जा सकता है और जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हंटर्स टेकन आउट, इमॉर्टल टेकन आउट। रेकनिंग अपने आखिरी प्लेयर के साथ इस गेम में सर्वाइव कर रही है ना। अब एकजुट होकर खेलती हुई और अच्छी टीम फाइट्स ले रही है जॉनी। ऑफ गार्ड जरूर बन रहा है अपने ऑपोजिशन को जब वो रोटेट कर रहे थे। दैट्स द ब्यूटी, बट ब्यूटीफुल स्प्रे बाय मान्या एंड द परफेक्ट कवर फायर फ्रॉम हिज टीममेट रॉनी। दो यहां पर फ्रैग इकट्ठे करे जाएंगे। सारी लूट आपने इकट्ठा करी थी, इतना ज्यादा पेशेंस आपने दिखाया है और वो एक झटके में गायब होता हुआ है। नकुल विद द ग्रेनेड, स्काउट गॉट नॉक्ड आउट। इट ऑल कम्स अप। इससे पहले हमने एक टीम को देखा था जो कि लेट रोटेशन कर रही थी, उन्हें पकड़ा गया। एंड वन ऑफ देम इट्स बी एंटिटी। कमला बॉय कांट पे रिवाइव कर स्पॉट करते हैं, ब्यूटीफुल स्प्रे बट चलती गाड़ी में नॉक करेंगे। ओह माय गॉड, दैट वाज नास्टी। ये नास्टीनेस अभी और ज्यादा आगे कंटिन्यू होगी। सोमराज शुरुआत तो करी अपनी टीम के लिए, बट ही इज आल्सो द लास्ट मैन सर्वाइविंग फॉर हिज साइड। एंड अनफॉर्चुनेटली जो नॉक इन्होंने निकाला है, ऐसा नहीं लगता कि फिनिश पॉइंट सिक्योर करने का मौका 0 पॉइंट्स के साथ खत्म हो रही है। एक बड़ा नाम रेक्टिंग गॉट एलिमिनेटेड, विन गॉट इज टीम फॉरएवर। These big names are already got eliminated, but meanwhile Alibaba Raiders परेशान करते हुए रेवेनेंट को, प्लेयर को उन्होंने खो दिया गेम के मिड स्टेजेस के दौरान। फिलहाल एफएस के सामने आते हुए टीम टुगेदर ई स्पोर्ट्स, एंड इनफैक्ट अब ये ऐसा लग रहा है कि टीम टुगेदर ई स्पोर्ट्स के लिए दिक्कतें काफी ज्यादा हो गई, बिकॉज बिग ब्रदर्स ने भी दर्द पहुंचा है यहाँ पे टीम टुगेदर ई स्पोर्ट्स को। और देखते देखते आखिरी खिलाड़ी बचे थे कुरनाल, उनको भी नॉक किया जाएगा। ट्रेड जा सकता है, टीम आईफ्लिक्स को बच के निकलना चाहते हैं। स्मोक डेसिपेट होने वाला है थोड़ी देर में, जैसे ही स्मोक वॉल हटेगी टीम आईफ्लिक्स के लिए दिक्कतें और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी। इनफैक्ट फ्लैंक की अगर बात करें, वहां पे टीम प्रिंस भी मौजूद। ओह माय गॉड, प्रिंस विद द ग्रेनेड। इससे पहले गाड़ी में सवार हो गए दोनों, एक बनाना चाहते हैं अपने ऑपोजिशन के ऊपर। थोड़े स्मोक्स की और इन्वेस्टमेंट करी जाएगी, लेकिन आईफ्लिक्स दे स्टिल सर्वाइविंग जॉनी। स्टिल यहां पर कोशिश करी जा रही है, बट आई थिंक सो आई स्पोक टू बच के पहुंच पाएंगे। दो प्लेयर्स अभी भी कोशिश में लगे हुए किसी तरह मोक्ष और इंसीडियस इनके पास आए, लेकिन ये दूरियां नहीं कम की जाएंगी। फिनिश अपने नाम करने में कामयाब है। दूसरी तरफ अलीबाबा रेडर्स, अब ये रेड जो है ये बैकफायर कर रही है। दो प्लेयर्स नॉकड आउट, ड्यूक की एचपी बहुत ही ज्यादा कम, इनफैक्ट वो भी गिरा दिए जाएंगे। और देखते ही देखते अलीबाबा रेडर्स खत्म होने की कगार पे आते हुए इस गेम के अंदर। एंड आई थिंक what this man is doing, 8 finishes, प्रज्वल ये प्लेयर अकेला काफी है। another knock, आईफ्लिक्स के लिए इन्होंने इस गेम में हेल बना दिया है। लुकिंग फॉर द 9th फ्रैग डालने के उस पाथ पे चलते हुए। what this team is doing, team prince from nowhere getting the crown on their head. वेल डिजर्व्ड। मैं कहता हूं एक अच्छा सिनेमैटिक शॉट मिलना चाहिए हमें इस डांस का। मिल गया। सिनेमैटिक टॉप नॉच थी तो ज्यादा बुरा भी नहीं, दे हैड अ एवरेज गेम। और इसमें भी 8 पॉइंट्स लेकर गए हैं। टीम पे आसान नहीं है, बकायदा पुकारने वाली नॉक वगैरह निकाले थे, बट इवन सोमराज इज इन डेंजर। क्रिप्टो की एकेएम ने यहाँ पे जलवा दिखाया, सोमराज को नॉक कर दिया है। एंड नाउ एक कैवलरी होता तो शायद स्प्लैश डैमेज के अंदर नॉकआउट सोमराज को परेशानी जरूर होती, बट इंसीडियस गेटिंग वन मोर नॉक एंड दैट इज एंटिटी ट्रॉय। बट वो नॉक हुए, उसके बाद रिटेलिएशन देखिए आप क्रैक एंटिटी का, इंस्टेंटली 2 प्लेयर को नॉक करा जाएगा। और आईफ्लिक्स की टीम के लिए यहाँ पर मुसीबतें बढ़ती हुई पुकार ऑन द अदर साइड फ्रॉम एंटिटी। सिर्फ एक प्लेयर बचे इस समय, कब तक यहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे? दैट्स गोना बी मोक्स। सोमराज अपने आप को हील करेंगे, उजी है गमला बॉय के पास, waiting for the perfect moment. Pukan pushed in and wiped out Mox and his whole team. पुकांड हुई, then AJ को टाटा बाय बाय बोलना सेफ रहेगा, बट स्काउट वहीं पे ब्लेज को हंट डाउन करेंगे। ब्लेज थोड़ा सा ज्यादा ओपन हो गए थे, यू नो, बट स्काउट की पोजीशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर स्काउट यहाँ पर अपनी टीम को एक और नॉक दिला देते हैं, देन रेवेनेंट के लिए और चीजें मुश्किल हो जाएंगी। ब्लेज को रिवाइव अभी तक नहीं दिया गया है, और इस फाइट के अंदर आई थिंक ब्लेज को रिवाइवल मिला ही नहीं मिला। अगर नहीं दिया देन इट इज अ रॉन्ग कॉल, बट डार्क लॉर्ड विद दैट ग्रेनेड ही गॉट एक्ट नॉक। एवरीथिंग वाज रनिंग अकॉर्डिंग टू देम, बट सडनली एक हवा का झोंका आता है। रेवेनेंट के 3 प्लेयर गेम से बाहर होते हुए दिख रहे हैं। दिस इज बैड, दिस इज द वर्स्ट सिचुएशन फॉर रेवेनेंट। अभी 2 प्लेयर्स के ऊपर यहाँ पर पूरी तरीके से जिम्मा निभाना पड़ेगा।
टीम जीरो के पास उनके ऊपर कभी भी दावा बोला जा सकता है विद दैट डीबीएस, ही हैज एन यूएमपी इन हिज हैंड्स, लेकिन उनको कभी भी इंस्टेंटली परेशान करा जा सकता है। नामिन रॉक सेंसे ही इज कंफर्टेबल और अभी भी वो पीक ले रहे थे, फॉल्स बैक क्योंकि बहुत ज्यादा ऑलरेडी डैमेज पड़ चुका है, बट वन ग्रेनेड कैन क्रश योर ड्रीम, बट अ ब्यूटीफुल फाइट बाय द प्लेयर्स ऑफ रेवेनेंट। मतलब यहाँ पर अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखना एंड परफॉर्मिंग, ये कुछ बढ़िया करके दिखाया है टीम रेवेनेंट ने यहाँ पर भाई। ब्लेज वाज अ फॉल, बट रोटेशन के दौरान काफी बड़े बड़े नाम लॉबी की तरफ निकल रहे हैं, दे गेटिंग एलिमिनेटेड फॉर नो रीजन, सैंडविच सिचुएशन में फंसने से वांच। टीम यहाँ पर प्रिंस फायदा उठाएगी रेवेनेंट के उस ऑफुल सिचुएशन का और उन्हें नॉक करा जाएगा इंस्टेंटली, फिनिश ऑफ भी होती हुई रेवेनेंट इन फैक्ट, बट टीम प्रिंस दे आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस थर्ड पार्टी। विंड गॉट क्रैक्ड, फिर से शून्य पहचान पे एलिमिनेट होती, बट एजे हाउ अ मैन कुड बी दिस लकी। एक पिक जोन ने इतने पे नॉक कर दिए हैं, कोई हैरानगी नहीं। एजे ने एक अच्छा नेट फेंका था, बट दैट डीपीएस, ओह माय गॉड, ये लोग मोबाइल फोन। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कि मुझे लग रही है क्रैट वो रहेगा ये सर्कल। अभी भी हमारे पास डबल डिजिट्स में टीम बची है एंड स्टिल यहाँ पर कोई भी एक दूसरे को मौका नहीं देना चाहता। They need some time because इतना स्लो कभी भी नहीं खेला गया, हर बार थोड़ा सा इनिशियल और मिड ट्रांजिशन फाइट जरूर होती है, बट iQsoul they got one more knock, बट काफी जरूरी था, उससे पोजीशन मिल जाएगी, उस पोजीशन पे काम कर कर आगे जरूर बढ़ेंगे। नकुल पिछले 2 गेम से ये प्लेयर चुप था, सडनली जो अचानक से एक्सेलरेट आया है गेम के अंदर, क्रेजी अमाउंट ऑफ इनपुट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। रेकनिंग, इन पे बहुत सारे सवाल थे, पहले 2 गेम में 0 अंक, बट इस गेम के अंदर अच्छे खासे फिनिशेस हैं। दे जस्ट नीड टू स्टिक फॉर लॉन्गर, थोड़ा सा और करेंगे काम, फर्क पड़ सकता है, पोजीशन का तड़का लग जाएगा, बट नकुल भी यहाँ पे नॉक हो चुके हैं। बड़े नाम एग्जिट लेते हुए दिख रहे हैं शिवांश, 8 टीमें 16 प्लेयर, ये क्या चल रहा है? स्क्वाड खिलाती है, डुओस खिला रहे हैं यहाँ पे हम। I don't know क्रैट, बट इस समय iQsoul तो जूसी ने फटाक से चेक करा, जो डिजायर्ड वेपन था अंदर नहीं था, इंस्टेंटली निकल गए, बट 8 बिट फ्रॉम वेयर दे स्टार्टेड, फ्रॉम वेयर दे आर राइट नाउ। प्रिमोर से चालू करा था और अभी देखिए रुइंस के आसपास छोटे से पैच के अंदर लड़ते हुए दिख रहे हैं। वहीं पर जो आप बात करें, अकेले प्लेयर ने भी कोशिश करी है गेम्स में पिक ऑफ निकालने की, एंड ही सिक्योर सब फिनिशेस। एक ग्रेनेड जरूर लॉब करा जाएगा, लेकिन क्रैट वो माइटी की अप्रोच बहुत ज्यादा क्रेजी थी, लेकिन आई थिंक सो थोड़ा सा ओवर कमिटमेंट कर बैठे। iQsoul पिछले 2 गेम्स के अंदर जितने पॉइंट निकाले थे वो एक गेम के अंदर ऑलरेडी आ चुके हैं, एंड उससे ज्यादा, क्योंकि अभी आपको प्लेसमेंट पॉइंट भी यहाँ पर नवाजे जाएंगे। इस समय टॉप 6 के अंदर अपनी जगह बनाई थी, अब 2 और टीम वाइप होती हुई iQsoul बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नजर आ रही है, लेकिन अलीबाबा रेडर्स का जो प्लेयर था वो एलिमिनेट हो चुका है। टीम प्रिंस सबसे पहला शिकार इनका एंटिटी होगा, अगर इन्होंने द मोमेंट दे गॉट एंटिटी डाउन, चिकन डिनर इज कंफर्म, गाड़ी फोड़ के डैमेज देने की कोशिश, माइटी को कन्वर्ट करा। नकुल, दिस गाय इज गोइंग हैम राइट नाउ, ऑलरेडी 5 फिनिशेस इस प्लेयर के पास मौजूद हैं, मार दिखाया है, बट धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ेगा ये टीम बस आगे बढ़ेगी और किसी को माफ नहीं करने वाली है। नकुल रैंडम यहाँ पर फायर कनेक्ट करने की कोशिश, 3 फाइटर्स को किसी को मिस करने की जरूरत नहीं है, बट still so far the team is still not cheap, पर एक बहुत ही क्रेजी यहाँ पर नॉक निकाला जाएगा। Manas is going have up there, इंस्टेंट यहाँ पर नॉक होते हुए, बट जाने से पहले एक नॉक करके गए थे iQsoul। दिस इज गोइंग टू बी देयर गेम, S-Power अपने बगी के ऊपर करते हुए फिनिश ऑफ द S-Power विद दैट ग्रेनेड, लुकिंग आउट फॉर द फाइनल फिनिश, एंड रॉनी फ्रॉम द बैक एंड कवर यहाँ पर दे रहे हैं, और वो पेड़ यहाँ पर पना देता हुआ इस पूरी की पूरी एंटिटी की टीम को। मतलब लाजवाब परफॉर्मेंस, एंड दैट नंबर 1 टारगेट दे हैड वाज एंटिटी, एंड गेस व्हाट, एंटिटी को एग्जिट का दरवाजा दिखा दिया गया है। मान्य को रिवाइव में निपटारा हो जाएगा, बट पहले दिन का जो आखिरी गेम था एंगल का, वो iQsoul की झोली में जा गिरा है। गोल्डन ब्राउनी होता है विक्ट्री, उससे वो चूक जाते हैं, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं पे फोकस करना पड़ता है पोजीशन या फ्रैग्स, वो पोजीशन